इससे पहले कि तुम पूछो मैं कहाँ गया था, मैं बता देता हूँ। मुझे नीचे मम्मी ने बुलाया था चाय देने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, डायबिटीज़ है उन्हें। तो घर में सिस्टर की मैरिज के बाद ये छोटे मोटे काम तो चल ही जाते हैं, और मैं उनकी भी गलती नहीं निकाल सकता यार। तुम्हारा भाई चाय बहुत बढ़िया बनाता है। आई एम एक्सपर्ट प्रोफेशनल। हाँ, तो मैं कहाँ था। तो मैंने जो बुक है, ये बुक मैंने खरीदी थी भाई ऑनलाइन मैस्कुलिनिटी कम्युनिटी से, जहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से बन सकते हैं वुमेन मैग्नेट, हाई वैल्यू मैन, अट्रैक्टिव। किस तरीके से इस ये जो भाई था इसने अपनी जो चीटिंग गर्लफ्रेंड थी इसकी, इसने उसे वापस डंप कर दिया, वापस उसे फक बड़ी बना दिया। पता नहीं क्या क्या बोल रखा है बंदे ने, बहुत फेंक रखी है लिटरली। और ये मिलती है बी अ मैन अगेन। भैया ने स्टार्टिंग में लिख रखा है कि ये अपनी ज़िंदगी का अंत करने जा रहे थे, कमरे में बैठे थे, तभी इन्हें एनलाइटमेंट हो गई और इन्होंने बुक लिख डाली, पेल दिया, तब से बन गए लव गुरु। और आज हम इसी लव गुरु की बुक पढ़ रहे हैं। आप हम मिलकर इस बुक को देखते हैं। पिछली बार हम कहाँ तक पहुँच गए थे, पिग्मा इफेक्ट तक पहुँच गए थे। अब हम चलते हैं भाई 6 में, जो कि इसने 15 इसके अंदर तरीके बता रखे हैं। वेल वेल, दोबारा से चाय का कप हो जाए। मैंने दूध डाल के गलती कर दी। मैं सोचता हूँ मिल्क टी बन जाएगी। हाँ हाँ, तो मैं कहाँ था। इसके देखो, इसने फिर साइकोलॉजी का ये टर्म तो है, ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। इसने उसी के बारे में बात कर रखी है 6 के अंदर कि अगर कोई जो वुमेन है वो आपसे अच्छे से बिहेव करती है तो आप उसे अच्छे से ट्रीट कीजिए, उसे दिखाइए, पॉजिटिव साइन दिखाइए। भले कुछ भी हो सकता है, आप कॉम्प्लीमेंट पास कर सकते हैं, गिफ्ट्स दे सकते हैं। ये तो आपके नॉर्मल लाइफ में भी चल जाएगा। गिफ्ट्स विफ्ट देना अच्छी बात होती है। गिफ्ट नॉर्मली भी गिफ्ट दे दिया करो, ज़रूरी नहीं है कि किसी अच्छे काम पे दो। अगर वो तुम्हारे लिए कुछ करती है तो भाई तुम उसके लिए ज़रूर कुछ करो, ठीक है। अब अगर उसे एंगर आता है तो मैं तो पर्सनल थॉट यही कहते हैं कि तुम उसे ऐसे गोदी में उठाओ और भैया उठा के रखो जब तक उसका गुस्सा कम नहीं हो जाता। ये एक अच्छा तरीका है वैसे सही में। मतलब वुमेन्स लिटरली कहती हैं कि मुझे अकेला छोड़ दें, मुझसे दूर रहो, बट वो अंदर से नहीं चाहती कि आप उनसे दूर जाएं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनके बिल्कुल साइड में कोने में धीरे धीरे खिसकते खिसकते पहुंच जाओ और पूरी अच्छे से उन्हें मतलब कंफर्ट देने की कोशिश करो, समझाओ, पूछो क्या हुआ। फिर बस ऐसे ही चलता रहता है। मतलब लिटरली बात यही है। कपल्स में देखो यार, इसीलिए मैं अरेंज मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्यों? बकवास की बात है। तुम अगले शख्सियत को जानते नहीं हो, क्या करोगे तुम? कोल्ड हार्टेड बंदी हो, ये पता है। इसका पता चला मुझे अपने कॉलेज से। मेरे कॉलेज में एक लड़की थी जो काफ़ी मर्दाना सी दिखती थी, तो ऐसे ही मैंने उससे सोचा कि चलो यार इससे फ्रेंडशिप करते हैं। सीरियस लड़की है, पढ़ाई वढ़ाई करेगी अपनी, इससे थोड़ी एजुकेशनल बात कर लेंगे, इससे थोड़ा आईक्यू की बात कर लेंगे। वो इतनी कोल्ड हार्टेड, उसे लगा कि भाई पता नहीं इस बंदे को मुझ में क्या ऐसी स्पेशलिटी दिख रही है। मैं समझ गया वहाँ से, ऐसी लड़कियों पर टाइम वेस्ट करना बहुत गलत है, बहुत डेंजरस है। कभी वेस्ट मत करो अपना टाइम ऐसी लड़कियों के ऊपर जो कोल्ड हार्टेड है, जो ओपन ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। भाई ऐसा नहीं है कि तुम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें चेंज करने के चक्कर में तो इनकी बुक फट जाएगी और तुम्हारी गांड, ये दिक्कत होगी। चेंज वो तभी होंगी जब वो ब्रेक हुए बिना वो चेंज नहीं करेंगे। जब तक वो अपने इस नेगेटिव एटीट्यूड को नहीं हटाएंगी, जब तक ये नेगेटिव एटीट्यूड नहीं हटेगा, उनकी लाइफ में भाई कोई सेटल नहीं हो पाएगा। क्योंकि उन्हें हमेशा सेल्फ की ही रहेगी, अपनी ही रहेगी, नार्सिज्म रहेगा। हो गया बंदा बढ़िया। तो यही था एप्लीकेशन विद इसे वुमेन बिजनेस, पता नहीं क्या बोलता। बंदा बहुत अजीब है। जैसे कि ये बोल रहा है कि हमारे बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड होते हैं, अगर कोई चीज़ उसके बाहर जाती है और हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती है तो हमें इस चीज़ को शो करवाना चाहिए। फिर से कैमरा टेढ़ा है, मेरी आँख छोटी बड़ी नहीं है, ये देखो। सी सी, कैमरा टेढ़ा हो जाता है बार बार। All I can say anything about that, कैमरा होता ही है ऐसा। सातवीं चीज़ जो सेवन्थ जो इसने कही है भाई ने, वो ये है डोंट थिंक अबाउट अ पिंक एलिफेंट। ये तो मुझे याद है। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम उस दीवार को मत देखो तो तुम उस दीवार को ज़रूर देखोगे। और अब तक का तुम इस वीडियो में अगर मैं तुम्हें कहता ना उस दीवार को मत देखो, तो तुम उस दीवार को ज़रूर देखते और देखते रहते और सोचते रहते ये बंदा क्यों पॉइंट कर रहा है वहाँ पे, ऐसा का दीवार किधर है।
हाँ, कि ऐसा क्या है वहाँ पे दीवार के अंदर, जबकि वहाँ दीवार के अंदर कुछ भी नहीं है। तुम अगर किसी लड़की को ये कहते हो कि डोंट थिंक अबाउट मी, डोंट थिंक अबाउट डैट, डोंट थिंक अबाउट समथिंग जो भी है, तो वो क्या करते हैं, वो बाद में मन में अपने सोचती रहेगी, अच्छा ठीक है, डोंट थिंक अबाउट। तुम कह दो कि भाई इस कुएं में नहीं कूदना है, और वो बाद में ना टाइम निकाल के तुम्हें उसी कुएं में से फ़ोन कर रही है, हेलो हाँ बाबू मैंने इस कुएं में कूद गई, अब वही तुम कहोगे मैंने तो मना की थी। तुम जिस लड़के से बात करने से मना करोगे ना, उसी लड़के से बात करेगी, उसकी गांड में घुस जाएगी, बात करते हुए बात नहीं करेगी, घुस जाएगी उसके अंदर, उसका मुंह खोल के अंदर बैठ जाएगी। हद होती है जिंदगी। जब जो नहीं, जो तुम कहोगे ना मत करो मत करो मत करो, वो अरे तू कौन, तू मेरा बाप नहीं है, मैं तो करके रहूंगी आज। और दिल्ली में बहुत चुल होती है, दिल्ली के लड़कियों में, तुम कह दो ना यार उस लड़के से दूर रहना, उस साला साइकोपैथ है। और फिर उसका एक दिन कॉल आता है, हेलो मुझे यहाँ रमेश ने किडनैप कर लिया है, जल्दी आ जाओ। जल्दी क्या, कहाँ से आ जाएगा, वो थोड़ी पता बहन चुदा रमेश कहाँ है, कौन है रमेश, है माँ चुदा है रमेश। एट्थ जो यहाँ पर टॉपिक आ जाता है, द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड बाय द पीपल नो स्मार्टर देन यू। इसमें वो वाला इफेक्ट आ जाएगा, क्या नाम, कि देखो इसका मतलब ये है कि जो वर्ल्ड बनाया है वो उन्हीं लोगों ने बनाया है जो हमसे ना तो ज़्यादा समझदार हैं ना ही हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ है, मतलब हमारे जैसे ही हैं। और एक स्पॉटलाइट इफेक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि तुम ये सोच रहे हो कि सब तुम्हें ही देख रहे हैं, बट एक्चुअली में तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा हो। तो तुम्हें लगता है कि तुम शो का मेन टॉपिक हो, लेकिन तुम शो का मेन टॉपिक नहीं हो, तुम सिर्फ शो का एक किरदार हो। इस दुनिया में कोई मेन कैरेक्टर नहीं है, कोई स्पॉटलाइट के अंदर नहीं है, और सब सोचते हैं कि वो स्पॉटलाइट के अंदर है। हम सब किरदार हैं, हम सब नॉर्मल ज़िंदगी जीने आए हैं, और कोई मेन कैरेक्टर है ही नहीं। हम सब साइड कैरेक्टर्स हैं, मैं भी साइड कैरेक्टर हूँ, तुम भी साइड कैरेक्टर हो, हर कोई साइड कैरेक्टर है यहाँ पे। बस हम इस चीज़ को सोचते हैं कि नहीं हम तो यार मेन कैरेक्टर है। अरे मेन कैरेक्टर तुम कैसे हो सकते हो, तुम्हारे पापा जी भी बैठे हैं कहीं ना कहीं, नहीं हो सकता। शीज समुद्र के अंदर बहुत सारी मछली है, तुम ये भी नहीं कह सकते कि ये मछली बड़ी है, अगली बार उससे बड़ी इन्वेंट्री हो जाएगी। कोई बड़ा नहीं है। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी भी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी तभी तक है जब तक दूसरा नहीं आ जाता। हो सकता है दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी पहाड़ों के अंदर रहता हो और उसके बारे में भी किसी को पता ही नहीं चला हो। सोशल मीडिया पर कोई चीज़ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसलिए नहीं है। यहाँ पर आते हैं भैया, मैं देखो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। पहली आती है बेटर देन एवरेज इफेक्ट, जहाँ पर हमें लगता है हम दूसरों से बहुत बेहतर हैं, और दूसरा इफेक्ट होता है जहाँ पर हमें लगता है हम दूसरों से बहुत बदतर हैं। मुझे चाय से आवाज़ आ रही है और ये चाय मुझे बोल रही है, मैं तुम्हें, मुझे इतने रिश्ते नज़दीक मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और फिर मैं से कह रहा हूँ मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। हाँ, तो देखो तुम्हें क्या रखना है, तुम्हें खुद को थोड़ा ना इसके बीच में रखना है। तुम्हें ये भी फील नहीं करना है कि तुम बेटर देन दूसरों से बहुत ही बेहतर हो, कि नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, ये तो बेंचों से तो मैं जेब में रख लूँ अपनी, अरे तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। ये नहीं रखनी है तुम्हें थिंकिंग, ऐसा नहीं करना है। ना तुम्हें ये थिंकिंग रखनी है कि भाई अरे यार तू मुझे जेब में रख ले, ना तुम्हें किसी की जेब में रहना है, ना तुम्हें किसी को जेब में रखना है। इस चीज़ को ऐसे समझो, अकड़ अपनी जेब में रख के चलो, पर नुके जेब फटी है, अकड़ भारी है, जेब फट जाएगी। तो और देखो फिर भी एक थोड़ा सा एटीट्यूड रखना चाहिए। यदि किसी लड़की ने तुम्हें एक बार मना कर दिया, दोबारा उसके पास मत जाओ, लिटरली वो इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हारे अंदर। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, एक के पीछे मत पड़ो। आज मेरे भाई की कल अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई थी, उसने पता है क्या कहा, उसने कहा चल निकल बट इस तरीके से उसने बोला। और उसके बाद बोल रहा, मैं उसे देख रहा था, मुझे अजीब लग रहा, मैं हाँ वो तो उसने कहा फिर उसे चल निकल। बाद में आते हुए क्या था, क्योंकि मम्मी कह रही थी, मम्मी मम्मी नहीं मतलब मैं ही पूछ रहा था उससे कि भाई ये गर्लफ्रेंड तेरी, नो कह रहा, नो कह चली जाएगी चली जाएगी, मेरे पास क्या कमी है, बहुत है मेरे पास। मतलब भाई बंदा, अच्छा देखो यार किसी की शक्ल अच्छी हो, हाइट अच्छी हो तो फिर हो जाता है। मेरा भाई 6.5 फुट से ऊपर है, देहरादून में भाई कोई कमी नहीं है भाई को, जिसे चाहे उसे इम्प्रेस कर सकता है, सिर्फ लुक्स के ऊपर, सिर्फ लुक्स के ऊपर। मैं करियर वाला इंसान हूँ यार, मैं सहारनपुर में रहता हूँ, यहाँ लड़कियाँ भी ऐसे ही घूमती हैं। हाँ अर्जुन जी, इस तरह की लड़कियाँ घूमती हैं यहाँ पर। तुम बाहर निकल जाओ, अंधी कानी नाटी। अब ये थोड़ी गांव की लड़की आ रही थी चश्मा लगा के पैंचुद एक्टिवा पे, अब उनके पास जाता हूँ ना तो उनमें से एक तो सबसे पहले स्मेल आती है, गाँव की लड़कियों में से अजीब सी स्मेल आती है, जैसे कि गंदी सी तेल से की, या तो फिर भैंस की। एक हमारी क्लास में लड़की है गाँव से आती है, उसके अंदर से भैंस की स्मेल आती है। मतलब एक दिन मैं कह रहा था यार गाय की स्मेल, बदबू कहाँ से आ रही है, कहीं से गोबर की स्मेल आ रही थी।
और बड़ी तेज़ आ रही थी बार बार। बाद में मैंने देखा कि आहा, अच्छा बेटे यहाँ से आ रही है बदबू, नहा के भी नहीं आ सकते। इसका बहुत गंदी बात है यार, हम लड़की हो गए तो नहाना चाहिए यार। गंदी गंदी लड़की, दूर रहो बदबूदार लड़कियों से, अच्छी अनहाइजीनिक लड़कियाँ बहुत दूर रहो उनसे। तुम लड़के हो कितनी सफाई रखते हो, लड़कियों की सफाई नहीं रख सकती है। देखो लड़की अगर ना भी नहाए ना तो भी उनमें से स्मेल नहीं आती, लड़की अगर एक दिन ना नहाए ना पूरे कमरे में बदबू फैल जाती है। गॉड नोस। अगली चीज ये थी, द गर्ल हु एक्यूज हर फादर फॉर रेप। रेप की बात आ गई भाई, यहाँ तो सीरियस हो गया मामला, मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस है, सीरियस मोड में आना पड़ेगा। एक लड़की थी जिसमें बेसिकली जिसने अपने जो उसके फादर थे उसे रेप के केस में फंसा दिया था। कहा था कि उसके जो पापा जी हैं, उसके जो डैडी हैं, उन्होंने उसका रेप कर लिया है, और रेप की वजह से मतलब उसके जो फादर थे उसे उठा के जेल में डाल दिया था एकदम से, कुछ नहीं पूछा गया था कि रेप हुआ भी है नहीं भी हुआ है। 14-15 साल की लड़की थी वो। और भाई बाद में जब सबूत प्रूफ्स मिले थे तो पता चला था कि उसका किसी ने रेप नहीं किया था, और वो सिर्फ अपने फादर को उसने ऐसे ही एक्यूज़ कर दिया था। उसके फादर से बाहर जाने से रोक रहे थे, उसने फादर को उठा के एक्यूज़ कर दिया। उसने कहा ले बहन चोद बाहर नहीं चल, यू आर नॉट माई फादर, आई वॉन्ट टू बिकम योर मॉमी। ऐसे ऐसे काम हुए, वो बाहर निकालते बेचारा। क्या गुजरी होगी यार उस आदमी पे। मतलब तुम अपनी लड़की को कंट्रोल करने की कोशिश करो, उसे समझाओ कि देखो भाई बाहर मत जाओ, तो फिर वो तुम्हारे ऊपर केस लगा देगी, और केस लग भी गया, उसने केस लग कर दिया इसके ऊपर। अब लोगों ने पहले तो बहुत थू करी, साला देख कितना गंदा आदमी है, पापों के बेटी के साथ ये सब कर रहा है। बाद में पता चला कि बेटी ही सारी मादर जात है। इसका मतलब ये होता है कि जब तुम किसी के साथ नेगोशिएशन करते हो, मतलब तुम्हारी जो लड़की अगर तुम्हें कोई स्टोरी सुना रही तो तुम और फेक स्टोरी बना दो। वो कहती है कि भाई मेरे दोस्त की एक टांग नहीं थी, तुम कह दो मेरे दोस्त की दोनों टांग नहीं थी। वो कहती है मेरी जो दोस्त है उसकी एक आंख फूट गई, तुम कह दो मेरे दोस्त की दोनों आंख फूट गई। वो कहती है फिर मेरे दोस्त की माँ मर गई, तुम कह दो मेरे दोस्त की दोनों माँ मर गई। मतलब हक दो, कह दो जो भी कहने हो। फिर वो पूछे कि तुम्हारे दोस्त की दो माँ कैसी थी, क्योंकि उसके पापा जो थे कुक होल्ड में काम करते थे, उसके पापा की दो शादियाँ हो रखी थी, इसलिए उसकी जो दोनों माँ थी वो आपस में लड़ लड़ के मर गई। बस कुछ भी बना दो, कुछ भी पेल दो जो तुम्हें पिलता हो। वो कहे कि उसके पापा का डिवोर्स हो रहा है, तुम भी कह दो कि तुम्हारे पापा का डिवोर्स हो रहा है। डिवोर्स हो नहीं रहा है, क्या दो डिवोर्स हो रहा है बहन। अब वो कहेगी कि भाई मेरे साथ ऐसा है, तो तुम कह दो तुम्हारे साथ भी ऐसा है। लोग प्रूफ पे काम करते हैं, प्रूफ उसके पास है नहीं, प्रूफ तो वो मांगेगी नहीं, स्टोरी मैच हो जाएगी। वो कहेगी अरे यार तू तो मेरे जैसा है, बिल्कुल वैसे वाली सीन हो जाएंगे, गाना बजेगा, सूरज हुआ मध्यम चांद चलने लगा, वो ठहरी रही जमी चलने लगी। ऐसे काम होंगे, जमी चलने लगेगी। तुम्हें या तो एक काम करना ना, तुम अपने दोस्तों को लेके ना खड़ा कर देना पीछे जाके पेड़ के ऊपर, उन्हें कहना कि एक काम करना, जैसे ही मैं कहूँ इसे सैड स्टोरी सुनाओ ना, ऊपर से फूल गिर देना। अब वो बात अलग है कि उनसे टोकरी फिसल जाए, वो टोकरी गिर जाए, और वो टोकरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पट्ट देसी सर पे गिरे, और पीछे से कोई बोले पट्ट से हेडशॉट। दैट्स वेरी सरकास्टिक। फैक्ट्स मैटर ही नहीं करते, डायरेक्शन मैटर करती है। इसका मतलब यही था कि फैक्ट मैटर नहीं करते, डायरेक्शन मैटर करती है। सैड के साथ सैड हो जाओ, सैड को सैड स्टोरी सुनाओ। ये तुमने बहुत ज़्यादा देखे होंगे, सेल्समैन करते हैं। तुम सेल्समैन को कोई भी कहानी बताओ, उसकी कहीं ना कहीं से कहानी निकल के आ ही जाती है। एक ऐसा रैंडम बंदा होता है जिसके साथ सब कुछ हो रखा होता है, तुम्हारे साथ जो भी होगा ना उसके साथ भी होगा। तुम्हारा नुकसान होगा उसका भी नुकसान होगा, तुम्हारे साथ चीट होगा उसके साथ भी चीट होगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम एवलिन होगा, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम भी एवलिन होगा। भले बहन जो तुमने झूठ बोला हो, लेकिन वो भी कहेगा एवलिन तो वहाँ रहती है बहन जो इटली में। सॉरी फॉर अब्यूजिंग लैंग्वेज, आई एम लिटरली सॉरी फॉर अब्यूजिंग लैंग्वेज। मन नहीं करता मेरा, पता नहीं क्यों बोला मैंने, ऐसे बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर एवरीवन जिसे लगाओ। देखो आगे ये बात ये कह रहा है कि भैया अवॉइड करो 90% प्रॉफिट रूल। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा तुम्हें कहे कि भाई क्या तुम 10%, देखो तुम्हारे जीतने के 50% चांसेस हैं। कोई तुम्हें ये कहे क्या तुम खेलोगे, तुम कहोगे नहीं। कोई तो कहे कि भाई तुम्हारे जीतने के 90% चांसेस हैं, और वो तुम क्या कहोगे, वो कहेगा हाँ 90 मैं खेल सकता हूँ। जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उतना ज़्यादा क्या हो, रिस्क होगा। 90% उतना ज़्यादा रिवॉर्ड होगा एक्चुअली। तुम्हारे जितने मान के चलो कि तुम्हारे जीतने के चांसेस 10% है, तो रिवॉर्ड भी ऐसा ही होगा भाई, लाख में जाएगा अवार्ड। अगर तुम्हारे जीतने के चांसेस 90% है तो अवार्ड छोटा होगा। ये ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि डायरेक्ट रहो, बिल्कुल किसी भी वुमेन के साथ डायरेक्ट रहो। अगर तुम्हें सेक्सुअल अफेयर चाहिए तो जाके बोल दो कि देखो ऐसी बात है, वो तो सेक्सुअल अफेयर चाहिए और मुझे कोई कमिटमेंट आपके साथ रखनी नहीं है।
या तो फिर अगर तुम्हें कमिटमेंट रखनी है तो कह दो देखो मुझे तो कमिटमेंट करनी है, घर के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए, बहू चाहिए, माँ के पैर दबाए, चाय भी बनाए, और फ्री टाइम में मेरे लिए भी कुछ करे। क्या करेगी तुम्हारे लिए यार, बकचोदी है यार। हंसी आती है मुझे इन टॉपिक पे, सच में रिलेशनशिप के टॉपिक पे मुझे बहुत हंसी आती है। मेरे घर वाले ना, मेरे सच में जैसे वो होता है ना, एक बैल होता है जो बेचारा मस्ती से घूम रहा होता है जंगल के अंदर, उस बैल को एकदम से पकड़ के एकदम बांध के किसी गाय के साथ बांधना चाहते हैं। अब मेरे घर वाले मुझे ऐसी नज़र से देखते हैं, नौकरी लग जा तेरी। नौकरी। और मैं ना इसीलिए मैंने नौकरी की नहीं अभी तक। मैं इसलिए मैंने पहले बीटेक की है कि अगर मैंने नौकरी कर ली और लोगों को पता चल गया है तो पक्का कोई ना कोई लड़की लेके आएंगे और लगा देंगे मेरे। मुझे पता नहीं होगा उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी पास्ट क्या है, उसके साथ क्या हुआ है, क्या पता उसका कोई बॉयफ्रेंड हो, बाद में मुझे बॉयफ्रेंड से मरवा दे, क्या पता वो मुझे जहर दे दे। काम आ गया, काम आ गया। आवाज़ आने वाली है अब। प्रिंस, प्रिंस। हाँ, 11 के बाद 12 आता है। आई बेट यू आर बिट लाइक मी। मैं शर्त लगाता हूँ तुम मेरे जैसी हो थोड़ी। तो तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे, बोल दो। मतलब कि तुम्हें अगर कुछ रैंडमली बात बोलनी है, किसी से थोड़ा सा फेवर चाहिए उससे, तो उसे बोल दो मैं जानता हूँ कि तुम थोड़ी मेरे जैसी हो, है ना। तुम्हें भी बिल्कुल पसंद नहीं है क्लब्स में जाना, हा हा हा, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है किसी के पास जाना, तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, हा हा हा, आई लव यू फॉर दैट। और वो ना समझ, वो कहेगी देखो यार कितना अच्छा इंसान है, ये कह रहा है मुझे कि तुम मेरे जैसी हो, है तो बड़ा खतरनाक आदमी है ये, 15 चीज़ें बड़ी अच्छी लिख रखी है इसने लव गुरु ने। तो कहो उसे तुम बिट थोड़ी मेरे जैसी हो, तुम पसंद नहीं करती बाहर जाना, तुम पसंद नहीं करती शराब पीना, भले वो शराबी हो, नशेड़ी हो, लेकिन तुझे बोल दो तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, तुम शराब पीना पसंद नहीं करती। अब बस हो गया तुम्हारा काम। अब यहाँ पर अगली चीज़ आती है, एज आई सी इट, ऑप्शन दे दो। दूसरे को ऑप्शन देके उसकी थिंकिंग थोड़ी कम कर दो। वो कहता है ना कि भाई या तो तू 100 आलू खा ले, या 100 प्याज खा ले, या मेरे साथ डेट पे चल ले, है ना। तो वो सोचे कि यार आलू प्याज क्यों खाऊं, डेट पे चलना ठीक है, चलो डेट पे चलता है। तो तुम ना ऐसे ऑप्शन दे दो किसी को। वुमेंस को ना ज़्यादा चॉइसेस पसंद नहीं आती। गर्ल्स के हाथ में चॉइस देना ठीक नहीं होता, वो चॉइसेस वो कर ही नहीं पाती। हमें देखो, हमारे सामने तुम 50 चीज़ें रख दो, हम ऐसे करेंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पसीना भी पूरे। सो ये हम जूते की दुकान पे जाते हैं ना, मैं मम्मी के साथ जूते की दुकान पे चला गया, जूते लेने थे। मैंने जूते खरीद लिए पूरे 5 सेकंड में। उसने मुझे जूते दिखाए, मैंने कहा दे दे। उसने कहा ये देख जूते, मैंने कहा भाई ये दे दे। मैंने उसे कहा ही नहीं तू मुझे दूसरे दिखा तीसरे दिखा। उसने जो पहले निकाले मैंने कहा ये ठीक है अच्छे हैं। फिर उसके बाद आई मम्मी की बारी। हम पूरे 1 घंटा 5 सेकंड का हमारा वहाँ पे खरीदारी चली। मम्मी ने सबके जूते खरीद दिए, अपने बहन के, सबके जो भी मिले, रिश्तेदारों के, इसके उसके, चाचा के लड़के के, ताऊ के। वहाँ से इतना बड़ा जो वो था बैग लेके वो रखवा दिया मेरे हाथ में। मतलब मैं वो एक वो बैग लेके घूम रहा हूँ, मैं पूरे मार्केट में मुझे इन्होंने कोलो के बैल की तरह घुमाया। अब यहाँ पर आता है भाई, कोई बात है, 3 चीज़ें रख दो दूसरे के सामने। जैसे कोई कि तुम्हें कुछ किसी को फेवर देना है किसी, जैसे कोई लड़की है और तुम्हें उससे पूछना है कुछ, तुम्हें थोड़ा प्राइवेट टाइम चाहिए प्यार भरी बातों के लिए, प्यार भरी बातों के लिए। तो तुम उसे कह दो कि यार एक काम कर सकते हैं, या तो तुम मुझे ये, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ चल लो सुबह, या तो तुम मेरे साथ चलो शाम, या तो तुम भाई अपनी ऐसी तैसी मरवाओ, उठा के बैग और निकल यहाँ से। जो जिंदगी हराम कर रखी है, डेट पे नहीं चल सकती मेरे साथ, क्या फ़ायदा रिलेशनशिप का, मुट्ठी मारने आया हूँ मैं यहाँ पे। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये मजाक है। हाँ तो तुम ऐसे 3 ऑप्शन दे दो कि या तो तुम मेरे साथ चलो, या तो तुम मेरे से बात करो, या तो तुम ये करो, है ना। 3 ऑप्शन में से अब वो पहला ऑप्शन मुश्किल होगा तो दूसरा तो चलेगा ही, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा तो अब अवेलेबल है ही ऑप्शन। तो इससे क्या होगा, तुम जो है स्पेक्ट्रम थोड़ा नैरो कर रहे हो, अपनी बात से जा रहे हो। तुम लव गुरु की बातें हो रही है यहाँ पे, और लव गुरु बी अ मैन अगेन। हाँ, अगला भाई हमारा 14 भाई ने कहा है कि ये स्टेटमेंट यूज़ करो, यू आर गेटिंग दिस आरंट यू। क्या तुम्हारी समझ में आ रहा है या नहीं।
इसका मतलब ये होता है कि भाई बात को ना, शब्दों को ठीक से बोलना सीखो। जैसे तुम किसी से पूछ रहे हो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है, राइट? और दूसरा तुम पूछ रहे हो, अरे तू बबलू की वो क्या बोलते हैं, तू राजू किसान की लड़की है ना? भानु प्रताप वाला सीन हो जाएगा यार ये तो, है ना? मतलब ऐसे पूछो, ये सलमान खान की तरह पूछो, क्योंकि अरे बहुत जवान हो गई हो तुम। कुछ नहीं, इसका मतलब ये होता है कि तुम सीधा किसी से नंबर मत मांगो, बताइए उससे थोड़ा ना घुमा के बात करो, ऐसे ऐसे घुमा के बात करो। कि मान, ये तो ये कह रहा है कि व्हाट्स द बेस्ट नंबर टू रीच एट यू, मतलब उसे घुमा के बात करो। जैसे कि क्या मुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की का नंबर मिल सकता है? उसे ऐसे बोलने वाले हज़ार होंगे। तुम इंडिया के अंदर रहते हो, 1 बिलियन लोग हैं यहाँ पे, कहाँ मिल रही है तुम्हें यहाँ पे जो तुम बातें कर रहे हो? तुम्हें तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस क्या करना है, अखबार में ना एक ऐड छपवाना है, एक गबरू जवान लौंडे को एक हसीन महिला फीमेल होमोसेपियन की ज़रूरत है। ये पहले होता था यार ये काम, मैंने पढ़े हैं ऐसे ऐड जो लिखा होता था। गबरू जवान आयुष को, आयुष सैनी, सैनी नहीं था, क्या नाम था उसका, आयुष का, आयुष का नाम भूल गया मैं, हाँ, आयुष कुमार हसीन गबरू जवान को एक लड़की की तलाश है, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसे लिखा होता था पहले। अखबार में छपता था, छोटा सा ऐड प्रिंट करवा के, और लोग छपवाते थे, पता नहीं कौन छपवाते थे, पर छपता था ऐसा पहले। तो यही है कि बात को थोड़ा सा ना घुमा के बात करो, या थोड़ी सी पोइट्री टाइप कर लो। अगर तुम बाहर हो तो बहुत सही है, बहुत अच्छा है। बाहर वुमेंस थोड़ी ओवर माइंडेड होती हैं। इंडिया इज़ नॉट अ सेफ कंट्री, अगर मैं सीधी बात करूँ, यहाँ पर सेफ प्लेस बहुत कम है। जगह जगह पर स्कैमर्स घूमते हैं, बिलीव करना मुश्किल होता है। बिलीव कोई वुमेन करे कैसे? साले रेपिस्ट वाले तो इनके थॉट्स घूम रहे होते हैं, मन में चल रहा होता है, एक बार बस अंधेरे में चला जाए थोड़ी। ऐसे लोग हैं ये लोग, किसी को सूटकेस में डाल रहे हैं, किसी को फ्रिज में डाल रहे हैं। इतना डरावना माहौल हुआ है, कोई स्ट्रेंजर से बात करेगी भी नहीं। ये फॉरेन की कंट्री यार, सही बताऊँ साइकोपैथ हर जगह है, यहाँ भी है, फॉरेन में भी है। कैसे बचे इंसान से? किस्मत अच्छी है तुम्हारी, 2 टाइम मंदिर जाया करो, 1 टाइम मस्जिद जाया करो, और क्या नाम, एक फिर चर्च भी जाया करो। हफ्ते में ना रूटीन बना लो, मंडे को जाना है मस्जिद, ट्यूसडे को मुझे जाना है मंदिर, वेडनेसडे को मैं जाऊँगा चर्च, फिर जाओ जैनियों के टेम्पल, फिर हर जगह सारे मंदिर घूम लो, जितना भी जो भी जिसे भी पूछता हो, जहाँ पूछता हो सबको पूछ लो। क्यों? कोई ना कोई तो तुम्हारी मदद कर ही देगा अगर तुम्हें साइकोपैथ ने पकड़ लिया। और मदद नहीं भी करेगा तो कम से कम तुम साइकोपैथ को ये तो कह सकते हो, देख यार मैं इतना धार्मिक इंसान हूँ, अभी काम थोड़ा जल्दी करते हैं, ऐसा ये तड़पाने वाले काम मत करो, है ना? ते भाई भूतों से क्या डरते हो तुम? मुझे भूतों से डर नहीं लगता, इंसान डरावने हैं। भूत तो एक बारी में मार के ख़त्म करता है, साइकोपैथ ने तुम्हें भाई डाल रखा है कहीं पे, कहीं टांग रखा है, कहीं तुम्हारा कुछ काट दिया, बांट दिया, फाड़ दिया भाई। बहुत बुरे सीन है। एक मैंने एक अजीब सी मूवी देखी थी जिसमें उसने क्या किया था, एक उसकी जो विक्टिम थी उसके हाथ लिम्स काट के उन्हें डॉल बना दिया, ऐसे ऐसे चला रहा था। फिर मैं उसे देख के मेरे यहाँ से रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोंगटे नहीं मतलब मुझे बहुत अजीब लगा। वो तो साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। कोई एक मूवी थी जिसके अंदर एक लड़की थी, उसे ना भूत दिख रही थी सड़ी सी, और वो जो भूत थी ना वो उसे समझा रही थी, कह रही थी देख यहाँ पर साइकोपैथ है, ऐसा मत कर, वहाँ मत जा। और वहाँ पर साइकोपैथ था एक्चुअल में, और वो साइकोपैथ उसका अंकल था। उसका अंकल साइकोपैथ था, जो कि वहाँ की, उसने टाउन की सबसे खूबसूरत लड़की को, भाई खूबसूरती, मैं तो ये मानता हूँ रैगनार का डायलॉग है, ब्यूटी इज़ डेंजरस, इट अट्रैक्ट वॉस्ट एंड करप्ट द पर्सन, राइट? ब्यूटी बहुत डेंजरस है, ये सबसे बदतर लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और इंसान को करप्ट करती है। भाई जितने साइकोपैथ हैं, अगली को कोई नहीं मार रहा, अगली लड़की को सबका टारगेट, ब्यूटीफुल, किसी की ड्रीम, वहाँ पे कटिंग पेस्टिंग हो रही है उसके साथ। साले डराने वाली बातें हैं ये। खूबसूरत हो ना तुम भाई, खूबसूरत लड़कियों को सच में बच के रहना चाहिए, बच के रहो, क्योंकि साइकोपैथ का पहला टारगेट तुम ही हो। और दूसरा, मीठे लड़के, साइकोपैथ को पसंद है मीठे लड़के, जैसे जेफरी डामिर, तो वो मीठे लड़कों को पकड़ता था। तो दूर रहो भाई दोनों चीज़ों से, एक तो मीठे लोगों से दूर रहो, बिल्कुल मीठे मत बनो। दूसरा, खूबसूरत हो तो चेहरा ढक के जाया करो, नकाब धारण कर लो, एक ना, अगर मुस्लिम हो तो बुरखा बनवा लो, हिंदू हो तो एक काम करो, चुन्नी ढक लो, ऐसे मुंह छुपा के जाया करो, नजर ना पड़े किसी की। पता नहीं क्या था, मच्छर था शायद।
अगली चीज़ हमारी यहाँ पे जो फाइनल इसका आता है, जो फिलहाल मैं से कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी इसके बाद मुझे यार मेरा काम करना है ना, मतलब ये वीडियो आती है अधूरी जा जाती है, अच्छा नहीं लगता। इस भाई की मेहनत है, देखो 15 पेज की, इसने 15 चीज़ें लिखी हैं, इतना अपना टाइम निकाल के झूठ मूठ बोल के, जिसे हमें क्या समझ रखा है इसने हमें। देखो अब तुम फिर वहां पे देख रहे हो, मैंने तुम्हें कहा वहां पर मत देखो, तुम फिर वहां पर देख रहे हो। ये देख रहे हो, मैंने कहा था तुम्हें डोंट सी अ पिंक एलिफेंट, और तुम फिर पिंक एलिफेंट देख रहे हो। मैं तुम्हें एक बार कहूंगा ना कि तुम मतलब क्या अपनी गर्लफ्रेंड की बुंड मत देखो, तुम फिर अपनी गर्लफ्रेंड की बुंड देखोगे, लेकिन तुम समझोगे नहीं, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तो तुम बुंड देख किसकी रहे हो? इमेजिनरी बुंड। अमेजिंग। देखो, द मैन हु बाउट अ टेस्ला बिकॉज ऑफ इट्स 435 माइल्स रेंज। हम लाइफ में कुछ भी इसकी कीजिए, हम लाइफ में कुछ भी ये सोचकर नहीं खरीदते हैं कि उसकी हमें ज़रूरत है, ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम खरीदते हैं भैया सब कुछ शो ऑफ की वजह से, हमें चाहिए शो ऑफ। अरे भाई का नाम होगा, भाई की जय जयकार होगी, लोग भाई को पूछेंगे तुम्हारे भाई की ये, तुम्हारे भाई की वो, गैंड पड़ी रहती है तुम्हारे इन भाइयों की, कुछ नहीं होता है इनके पास, चूतिए की तरह लगे रहते हैं भाई। उठाएंगे आईफोन उठाएंगे। लव गुरु वाला, ये लव गुरु कहाँ है, क्या पे रखा है इसने ज्ञान के नाम पे? इसने सिर्फ एक ही चीज़ पे ली है, वो है लड़की ये लड़की वो। अरे भाई एक बात तो ढंग की बता देता, 15 की चीज़ें। इसने ये 15 साइकोलॉजी की फैक्ट लगा के इसने अपनी गर्लफ्रेंड जो थी उसे फक बडी बना लिया, उसे डंप कर दिया, उसने इसका पीछा किया और वो अभी भी इसकी दोस्त है। ये 15 साइकोलॉजी के फैक्ट्स हैं, सीक्रेट हैं, टॉप सीक्रेट है। भैया ऐसे दावा कर रहा है कि दुनिया में इसने नया फॉर्मूला खोज लिया, साइकोलॉजी की रिसर्च कर लिया अपनी गर्लफ्रेंड उठा के इसने। मैं काना नहीं हूँ, मेरी आंखों में फर्क नहीं है, धी का लट कैमरा गलत है। देख रहे हो तुम, मेरी मेरी शक्ल इधर आ रही है, अब देखो, मतलब मुझे यहाँ देखना पड़ रहा है, यहाँ पर कैमरा है, यहाँ पर स्क्रीन है, यहाँ पर देखो। अगली चीज़ जो इसने हमें बताई है, पहले से बात करते हैं, यही बात है। तो भाई लोग ना बिल्कुल पसंद नहीं करते अगर तुम उन्हें कह दो कि भाई तूने आईफोन सिर्फ शो ऑफ के लिए ख़रीदा है, लेकिन नहीं, वो सुनेगा नहीं, वो अपने ईगो पे ले लेगा इस बात को। नहीं भाई बहन तू कैसे कह रहा है, तू इस बात को शर्म नहीं आई तुझे अपने भाई के बारे में ऐसे बात करते हुए? आईफोन मैंने गांड बेच बेच के ख़रीदा है, लेकिन तुझे शर्म नहीं आई अपने भाई के बारे में से बात करते हुए? ये चूतिया लोग हैं, तेल चटाई का काम करके आईफोन खरीदते हैं। आईफोन वैसे ना, आईफोन इनके पापा ने दिलवाते हैं, क्योंकि इनके पापा कहते हैं भाई फिजूल खर्ची है, क्या करेगा। देखो लड़कियों को तो दिलवा देते हैं, लड़कियों का क्या है, लड़कियों को तो माँ बाप कुछ भी दिलवाते हैं। मेरी भी बहन के पास आईफोन था, राइट, लेकिन मेरे पास आईफोन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं खुद क्योंकि क्योंकि मैंने पोको खरीदा था। पोको खरीदने के बाद मैंने पहले रेडमी खरीदा था, रेडमी टूट गया था 3 महीने बाद। पोको खरीदा था, वो किसी बहन के टके ने ठोक दिया था, वो भी गया। उसके बाद ये फ़ोन खरीदा है भाई, तुम्हारे आईफोन जितने तो इनमें लग गया होगा इतना हिसाब। बाकी उसी समय भानु ने भी अपना फ़ोन चेंज किया था, तो मेरे हिसाब से वो था। तो सिस्टर को उस समय आईफोन मिला था, तो वही बात थी। आईफोन लड़कियों के पास ज़्यादा शोभा देता है, लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकती हैं आईफोन का। कैमरा आईफोन का बिल्कुल अच्छा नहीं था, इस वीवो का कैमरा ज़्यादा बेटर था आईफोन से। लेकिन अगर मैं अपनी बहन से कहता हूँ कि तुमने आईफोन क्यों खरीदा है, तो मुझे सिर्फ एक ही बात कहेगी, तेरे को क्या, तेरे को क्या, तुमको क्या प्रॉब्लम है मेरे आईफोन से? एंड आई वाज थिंकिंग लाइक दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अगर तुम किसी टेस्ला वाले से पूछो ना, भाई तूने टेस्ला क्यों खरीदे जब तो पेट्रोल की गाड़ी मिल रही थी, तो वो तुम्हें ये कहेगा भाई इसमें बचत बहुत होती है, बिजली बहुत बचती है, बिजली से मैंने बहुत पैसा बचाया। बैंड के लंड 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी है तूने, इतने में तो तेरी पूरी अगली 7 पुश्तों का पेट्रोल निकल जाता है एक अच्छी गाड़ी खरीद के। मतलब कैसे कैसे महान लोग रहते हैं। एक थार खरीदता ना तो भाई 1 लाख के साथ पेट्रोल लगता, जो तब साल भर का भी तेरा पेट्रोल जो है 1 लाख से ऊपर नहीं जाता। लेकिन नहीं जी, हम तो शो ऑफ दिखाना था, तो भाई दुनिया शो ऑफ में जीतती है, दुनिया शो ऑफ में पसंद करती है। मैंने ईएमआई पे आईफोन खरीदते हुए देखे हैं लोग, ईएमआई पे गाड़ियाँ निकलवाते देखे हैं लोग। इतना गांड में दम नहीं है कि एक गाड़ी भी पूरी खरीद सकें पैसों पे, वो भी ईएमआई पे निकलती है। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं दुनिया में, और उस चीज़ को ना बहुत बड़ा फेवर समझ, उस चीज़ को ना बहुत बड़ा अपना एक अचीवमेंट समझते हैं। दैट्स बिगर अचीवमेंट ब्रो, लुक एट माई कार ब्रो, इट्स बिगर अचीवमेंट ब्रो। भैंसड़ी के जो तेरे वहाँ पे ईएमआई जाएगी ना, 4 किस्तें रुक गई, माँ छुट जाएगी तेरी, इसकी जो कार लेके घूम रहा है तू। लिटरली यार लोग मतलब लोन लेते हैं, चीज़ें लेने के लिए लोन ले रहे हैं। हमारे एक रिश्तेदार है, उसने क्या किया, उसने लोन लिया, लोन लिया होगा अपना किसी से, मतलब कर्जा लिया। कर्जा किससे? हमसे। कर्जा क्या बोल के लिया, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, ऑपरेशन होना है उसका। पापा ने कहा ठीक है ले ले, 1 लाख रुपए से पकड़ा दिए।
उसके बाद आज 4 साल हो चुके हैं, 1 लाख रुपए आज तक वापस नहीं आए। उसका लौंडा आईफोन लेके घूम रहा था। मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या हुआ। उसने अपना जो लौंडा था उसे आईफोन की जिद कर रहा था, उसने खाना पीना बंद कर दिया था, ये सब चल रहा था। तो उसे आईफोन दिलाने के लिए 1 लाख तो हमसे लिए थे, मेरे हिसाब से कुछ बाकी पैसे जो थे उसने उसकी कुछ ज़मीन का कुछ हुआ था उस समय, उससे लिए थे। उसके बाद उसने अपने लड़के को आईफोन दिया है, जिससे 1 लाख रुपए उठाए हैं ना, वो वीवो का फ़ोन चला रहा है। और इसकी भी माँ की जय है। चलो यार ये तो मेरा है। जिससे फ़ोन लिया है वो इंसान बटन वाला फ़ोन चलाता है आज भी। लिटरली यार लोग, लिटरली मेरे पापा के नौकरों के पास आईफोन है। मेरे पापा की जो लेबर काम करती है ना, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके पास आईफोन है। अब बताओ, ईएमआई ने सब कुछ कर दिया है। 700,000 रुपये महीने के देते हैं लोग बस, वो भी अपनी दिहाड़ी में से। मजदूर लोग रख रहे हैं। अब पापा ने मुझे इसलिए भी आईफोन नहीं दिया, उन्होंने कहा यार ये तो मजदूर रखते हैं बेंच हमारे यहाँ पर, क्या करेगा तू इसका। मैंने देखा एक बंदे के पास, एक बंदा हमारे कॉलेज में है, स्कूटी चलाता है, स्कूटी, वो भी बहन की, अपनी नहीं। लेकिन भाई ने 70,000 का आईफोन खरीदा। मैंने कहा बहन के लड़, पहले अपनी गैंड के नीचे तो दे ले कुछ, इसके नीचे बाइक तो लगा लेता पहले। आईफोन का इतना चस्का था। मतलब भाई के पास अगर 70,000 थे तो भाई ने कोई भाई सेकेंड हैंड बाइक खरीद ले, उसका रिन्यू करवा ले, 60-70 में पड़ जाती अच्छी बाइक। नहीं, बहन की एक्टिवा चलानी है। अब सारी इज्जत जो है आईफोन से आ रही है, लेकिन बहन की एक्टिवा तोड़ रहा है बहन का लोड़ा बैठ के। मतलब अगर तुम भाई देखो, तुम्हारी लुक्स पर काम करो, तुम्हारे स्टाइल पर काम करो, तुम्हारे वर्क, जैसे कि तुम्हारी बाइक है उस पर काम करो। लिटरली एक अच्छी बाइक खरीदो। अगर तुम एक आईफोन का वर्थ रखते हो तो कम से कम एक बुलेट खरीद लो, एक अवेंजर खरीद लो, एक अपैची खरीदो। कोई ऐसी बाइक रखो जो स्प्लेंडर ना हो, प्लेटिना ना हो, हीरो होंडा ना हो। उसके बाद तुम्हारी जो थोड़ी है ना, थोड़ी पर्सनैलिटी तुम्हारी बाइक से भी बनती है। बाइक से बहुत पर्सनैलिटी बनती है। मैं पापा की होंडा पर बैठ जाऊँ ना, मैं खुद बंदर जैसा लगने लगूंगा। इसलिए मैं एवेंजर चलाता हूँ। उसमें मैंने बड़ी अजीब अजीब सी डेकोरेशन कर रखी है, आर्ट बना रखी है, बड़ी अच्छी लगती है वो। पर लिटरली मैं ये समझता हूँ कि भाई बाइक से बहुत मैटर पड़ता है। एक लड़का खाली खड़ा है शर्ट के अंदर और एक लड़का बुलेट के सामने खड़ा है, तो दोनों में फ़र्क आ जाता है। भाई के पास अपैची है, मेरे पास अवेंजर है, तो ये एक डिफरेंस आता है। रिलेशनशिप कंट्रोलिंग जो कुछ भी है, ये लव गुरु के फंडे हैं भाई। मुझे बहुत हंसी आती है। हाँ देखो, मेरी राशि के अंदर लिखा है, मम्मी ने कहा था तुम बहुत कड़वा बोलते हो। मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, क्या करूं बताओ। मैं जो सलाह दे रहा हूँ तुम उसे ईगो पे ले रहे हो। अब किसी आईफोन वाले बंदे को जाके एक बार कहो भाई तूने आईफोन क्यों खरीदा है, वो तुम्हें 10 कारण बता देगा आईफोन खरीदने। इसका कैमरा बहुत अच्छा है ब्रो, शक्ल तेरी चट्टी जैसी। उसके बाद कह रहा है भाई इससे बहुत मज़ा आता है ब्रो, मम्मी का फ़ोन आ गया, मम्मी का फ़ोन आ चुका है, मैं चलता हूँ। देख रहे हो, मम्मी का कॉल बिल्कुल सही टाइम पे आया। अभी मैं कुछ उल्टी सीधी कमिटमेंट पास करता। ऐसे ही तुम किसी लड़की को बोलो कि तुम रैंडमली काम करो, तो वो उसका उल्टा करेगी। तुम उसे कहो कि तुम बहुत रूड हो, तो बहुत अच्छा बन के दिखाएगी। और उसे ये बोलो कि तुम बिल्कुल भी स्मैक्सी नहीं हो, तो वो बहुत स्मैक्सी बन के दिखाएगी, चड्डी चढ़ जाएगी, तुम्हारी कंधे पे झूल जाएगी। वो जब बेफिक्र, वो कबीर सिंह वाला था ना, वो बाइक को तुम्हारी एक्सीडेंट करवा के